आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम को लेकर आज मैं संतोष पवार आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। हमने उत्पत्ति की किताब जेनेसिस के बारे में पहले भाग में सुना था और अपने शेयर किया था मैंने। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने उसे देखकर उसे सराहा होगा और उससे कुछ सीखने को मिला होगा आपको। ये तो परमेश्वर के पाक कलाम है, ये पूर्ण पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की उपस्थिति में लिखा गया है। तो आइए हम जानते हैं परमेश्वर के कलाम की किताब उत्पत्ति, जिसके दूसरे भाग में आज मैं संतोष पवार आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, पहले किताब के जो लास्ट भाग में मैंने आपको कुछ हिदायतें दी थी, कुछ समझाया था उस किताब के बारे में। तो आइए मैं उसको संक्षिप्त में आपसे बात करता हूँ। पहले तो परमेश्वर ने धरती, पृथ्वी, आकाश और सारे जगत की निर्मिति की। उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। इंसान को बनाने के बाद फिर परमेश्वर ने उसको वाटिका में रखा। वाटिका में इंसान ने पाप किया और पाप करने के बाद परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी पर भेजने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से मनुष्य की उत्पत्ति काफ़ी बढ़ने लगी और उनके साथ उनके पाप भी बढ़ने लगे। तो पाप बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के क्रोध के बाहर चला गया। तो परमेश्वर ने पूरे धरती को पानी से डुबो के ख़त्म कर दिया। दोस्तों, इसमें 8 लोग जो बचे हुए थे, नूह और उसका परिवार, उनसे परमेश्वर ने उन्हीं को बचा के रखा और उनसे ही वाचा बांधी कि मैंने आपके और इसके पश्चात जो आपका वंश होगा उससे मैं युगान युग की वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर ने अपना वचन तो पूरा किया, अगले भाग में हम देखेंगे भी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर है तो फिर परमेश्वर ने हमको उसी जाति में क्यों नहीं उत्पन्न किया। सब लोग ये सोचते हैं कि आप बोलते हो ये परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर, तो फिर हमको उसी जाति में और उसी कुल में हमें क्यों नहीं परमेश्वर ने जन्म दिया। अगर परमेश्वर को यही मंशा थी तो परमेश्वर की मंशा आपको कोई विभागने की या आपकी भाषा जाति में कोई अलग अलग करने की मंशा नहीं थी, लेकिन मनुष्य की मंशा मतलब चीटिंग करने की थी। मनुष्य की मंशा अलग थी, मनुष्य की मंशा बलवा करने की थी। इसलिए परमेश्वर ने उनको अलग अलग वर्गीकरणों में विभाग दिया। आइए मैं एक कलाम के आधार पर आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की किताब में अध्याय 3 और वचन क्रमांक 22 में हम देखते हैं। तो इससे हमको समझ जाना चाहिए, मुझे पूर्ण आपको इसका एक्सप्लेन नहीं देना चाहिए। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इससे समझ जाइए दोस्तों कि मनुष्य ने जो वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी, आदन की वाटिका, उसमें भले और बुरे का और ज्ञान का फल और जीवन का फल का वृक्ष लगाया था। तो सोचो, परमेश्वर ने बिना हिदायत दिए भी मनुष्य ने वो फल खा लिए और भले और बुरे का ज्ञान पा लिया। मतलब मनुष्य हमेशा अगेंस्ट ही जाता है, किसी के हिदायत में, किसी के अमल में रहता नहीं। तो इसलिए परमेश्वर की ये मनसा होगी। फिर उसके बाद उत्पत्ति 11 में हम देखते हैं, उसमें वृत्तांत ऐसा है कि मनुष्य की भाषा और बोली में गड़बड़ी की है। फिर मनुष्य ने एक दल और एक मतलब कुल में बहुत सारे जब नूह का वंशज इधर रह गए, नूह के बहू और नूह का परिवार इधर रहे, तो उनसे भी पृथ्वी बढ़ने लगी। जल प्रलय के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भी पृथ्वी काफ़ी बढ़ने लगी और बहुत से उनसे भी कुल जातियाँ मतलब बढ़ते गए लोग। तो उसके बाद सब एक समाज, एक जाति और एक बोली के लोग हैं। तो इस कलाम में हम देखते हैं, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले। और ये अध्याय 11 और वचन क्रमांक 4 से आप 9 में पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर गुम्मट बनाने लगे
तब उन्हें देखने के लिए परमेश्वर उतर आया। उन्हें देखने के लिए परमेश्वर धरती पर उतर आया और परमेश्वर ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और एक ही भाषा उनकी सबकी है, और उन्होंने एक ही काम का आरंभ भी किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की भाषा बोली को न समझे। इस प्रकार परमेश्वर ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह परमेश्वर ने वही डाली, और वही से परमेश्वर ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखो दोस्तों, एक कलाम से हम जान सकते हैं कि मनुष्य एक ही जाति और एक ही भाषा में होता तो क्या होता। इससे ही समझ जाइए परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्यवान है। तो परमेश्वर ने समझ लिया, अगर मनुष्य और बढ़ते गए तो ये क्या कर सकते। जो लोग कहते हैं ना, उसी कुल में हमें क्यों नहीं जन्म दिया, उसी कुल में परमेश्वर की। इसका कारण ये है कि लोगों की भाषा बोली में परमेश्वर ने गड़बड़ी कर उनको सारे पृथ्वी पर फैला दिया। और बहुत से ज्ञानी ये भी कहते हैं कि लोग ने तो अपने ईजाद से अपनी भाषा और बोली बना दी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें गड़बड़ी डाली। देश और राज्य और अपने अपने कुल और अपने अपने जातियाँ, इसी से लोगों ने अपने अपने बोली के और अपने अपने विधियों के आधार पे अपने अपनी जातियाँ और अपने अपने कुल की स्थापना की है। इससे आप ये कलाम से आप साफ जाहिर कर सकते हो और साफ समझ सकते हो। तो जो लोग कहते हैं कि हमें उसी कुल में उसी जाति में क्यों परमेश्वर ने जन्म दिया, तो मेरा उत्तर उनके लिए ये है। और इससे आप समझ जाना चाहिए कि पूरी मुझे कहानी नहीं बताना चाहिए। तो अभी आओ दोस्तों आगे के भाग में देखते हैं कि नूह से परमेश्वर ने कमिटमेंट किया, और नूह के वंश का अब्राहम था। अब्राहम की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये अब्राहम जो है उसको निसंतान था और वो बूढ़ा व्यक्ति था, 99 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। और उसकी जो स्त्री थी, जो सारा, वो भी बूढ़ी थी और उसको तो मासिक धर्म भी बनता। तो परमेश्वर ने उसको चुना और उसको एक आश्वासन दिया, जैसा कि हम किसी को आश्वासन देते, मैं तेरे साथ फलाना फला करूँगा। लेकिन हम उस विश्वास पे बने नहीं रहते। हम बोलते अरे ये क्या करेगा, चलो यार मैं क्यों, मेरा घर परिवार सब संसार छोड़कर चले जाओ इसके पीछे। तो दोस्तों परमेश्वर ने जब नूह को पुकारा, तब देखो अध्याय 12 में कलाम क्रमांक से 1 से पढ़ रहा हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भाइयों बहनों देखो, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे कुल को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर इंसान नहीं कि जो बदल जाए। परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि तू चल, ये छोड़ दे सब कुछ, मेरे साथ चल, मैं तुझे जो देश दे रहा हूँ उस देश में जा और उधर मैं तुझे बचाऊंगा। जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी स्त्री बूढ़ी थी, जो बांझ थी, उसने विश्वास किया। उन दोनों ने विश्वास किया परमेश्वर पे। खास करके तो अब्राहम ने विश्वास किया और अपने जो पुराना घर था उसको छोड़कर चला दिया। दोस्तों परमेश्वर पे विश्वास करना ही परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर पे भरोसा करना ही परमेश्वर को पसंद है। तो देखो दोस्तों, आगे जब अब्राहम निकला तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए ना दोस्तों, आप समझ नहीं पाओगे। अभी आगे के अध्याय में हम देखते हैं। तो वो जब चला तो
उसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। परमेश्वर ने हर वक्त उसको साथ दिया। जैसे कि उसका एक भतीजा था, उसके भाई का लड़का, तो उसको लोग कुछ अलग देश के राजाओं ने उसको बंदी बना लिया। वहाँ से भी परमेश्वर 300 लोगों ने 5 राजाओं की सेना को हरा के आए। जो अब्राहम के 300 दास थे, उन्होंने 5 राजाओं की सेनाओं को मार के उसके भतीजे को छुड़ाया। तो पहली बात तो ये अब्राहम के साथ परमेश्वर ने काम किया है। और दूसरी बार आगे हम देखते हैं, तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, देखिए परमेश्वर की वाचा और कमिटमेंट देखिए। इस बातों के पश्चात अध्याय 1 से पढ़ता, वचन क्रमांक 1 है। अध्याय 15 से मैं 15 में, अध्याय 15 में, उत्पत्ति किताब अध्याय 15 में वचन क्रमांक 1 से पढ़ता हूँ। इस कलाम पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इन बातों के पश्चात परमेश्वर यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर है। दमिश्कवासी एलीएजर है। अंत तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके धर्म में लेखा गिना। देखिए, परमेश्वर ने उसको निसंतान व्यक्ति को सिर्फ एक कमिटमेंट दिया कि तेरे वंश को मैं आकाश के तारांगन के समान कर दूंगा। फिर भी हम किसी के बात को मजाक कर में सोचते हैं, अरे यार ये क्या करेगा, मन में सोचते हैं। और याद रखो दोस्तों, परमेश्वर मन की बातों को जानता है। हम सोचते हैं अरे कौन क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को भी स्वच्छ देखा और इसको परमेश्वर को इसी बात का लेखा उसके धर्म में गिना। दोस्तों देखो, किसी की उत्पत्ति नहीं हुई, किसका मतलब पुत्र नहीं हुआ, किसी की मतलब कुल नहीं बढ़ा, किसी के वंशज नहीं बढ़े, तो भी परमेश्वर को पता था जब इस व्यक्ति का मैं वंशज बढ़ाऊंगा, इस व्यक्ति के साथ मैं भलाई करूंगा, उसके वंश को मैं पृथ्वी के मतलब एक जाति बना दूंगा। ये परमेश्वर का कलाम है। उसके बाद देखो, परमेश्वर ने उसके वंश को और उसकी जाति को बनाया भी नहीं था, तो भी परमेश्वर उससे क्या कहता है स्वप्न में आके, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। जब बात जो हुई नहीं है, उसके वंशज को उत्पन्न भी नहीं हुआ, तो भी परमेश्वर ने उनको बता दिया कि आगे चल के क्या होगा। इससे जान लो भाइयों बहनों कि परमेश्वर की मंशा क्या है। और परमेश्वर को अब्राहम को इसलिए चुना है क्योंकि लोग, जितने भी कुल और धर्म के लोग हैं, जितने भी कुल और जाति के लोग हैं, ये जान ले कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसके साथ कार्य करता है। और सच्चा परमेश्वर सिर्फ सच्चे लोगों के साथ ही कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करना और अपने चाल चलन को एक फलदायी बनाना और आदर्श बनाना, यही परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर ने नूह से कमिटमेंट किया था कि मैं तेरे पश्चात तेरे वंश के साथ भी युगान युग की वाचा बांधता। इसलिए उन्होंने अब्राहम को चुना। अब्राहम अभी नूह के वंश में तो काफ़ी जाते कुल निकले, फिर अब्राहम को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इसमें मेरा नाम हो, लोग जाने कि मैं एक सूखे वृक्षों में भी फल उगा सकता हूँ। ये परमेश्वर की मंशा है दोस्तों। परमेश्वर वो नहीं है जो इंसान को भाता है, परमेश्वर वो है
जो उसको भाता है। इसलिए याद रखना, परमेश्वर के अगेंस्ट हम कभी भी खड़े नहीं हो सकते। तो आइए दोस्तों, आगे के भाग में देखते हैं। तब परमेश्वर ने जो उससे प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? देखो दोस्तों, हम जो सोचते हैं ना परमेश्वर क्या कर सकता है, तो परमेश्वर ने अब्राहम को अध्याय में हम देखते, 21 अध्याय में देखते, उसके पुत्र की उत्पत्ति की। परमेश्वर ने अब्राहम, जो बूढ़ा 99 वर्ष का व्यक्ति था, और उसकी स्त्री जो बांझ थी, उसको इसहाक करके एक पुत्र को जन्म दिया। मतलब परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली और इतना शक्तिशाली है कि वो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, कुछ भी। सोचो, जो बांझ था, जिसको होप भी नहीं था कि मेरा वंश होगा, उसने क्या बोला? मेरा वंश तो मेरे घर में एक नीच, जो मेरे कुल में जन्मा है, जो मेरे जाति में जन्मा है, मेरे जो दासों में का है, वो एलियाजर होगा। तो परमेश्वर ने उसको कमिटमेंट क्या दिया? नहीं, तेरा खुद का नीच पुत्र ही होगा और तेरी स्त्री उसको जन्मेगी। तो अध्याय 1 में देखिए, उत्पत्ति किताब, उसने सारा से एक पुत्र जन्मा, उसका नाम इसहाक था। ऐसे तो अब्राहम के 3 विवाह हुआ है, तीनों विवाह उसके बाद की बात कर रहा हूँ दोस्तों। उसके काफ़ी पुत्र पुत्र हुए, लेकिन परमेश्वर का कलाम देखो, परमेश्वर का वचन देखो, जिससे उसने वाचा बांधी कि भाई तेरी जो स्त्री है उसी से तुझे पुत्र होगा, और उसको दिया भी। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, इसलिए परमेश्वर इन ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो कुछ नहीं है, उनमें अपनी सामर्थ्य लाता है परमेश्वर, कि लोग मुझ पे विश्वास करें मेरे कामों को देखकर, लेकिन सच्चे खुदा पर विश्वास करें। तो आगे चल के देखिए दोस्तों, जिसको एक लौता पुत्र दिया अपनी स्त्री से, वचन क्रम अध्याय क्रमांक 22 में देखिए, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, जो पुत्र मैंने तुझे दिया है तो उसे जा और मेरे लिए बलि चढ़ा। अब सोचो दोस्तों, जो पुत्र उसको दिया है, और उसी को परमेश्वर बोलता है मेरे लिए हवन कर, मेरे लिए बलिदान कर उसे। तो सोचो दोस्तों, अगर मेरे जगह पे आप होगे या कोई दूसरा होगा, जिसको अपना नीच पुत्र को, अगर जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसी के लिए उसको बलि करना है, तो आप क्या करोगे? एक लौते पुत्र को भी आपको 100 साल के बाद जन्मा है, तो आप उसको बलिदान करोगे? जाते जाते देखिए, अध्याय क्रमांक 22 में देखिए, और वचन क्रमांक 7 में आप पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, जो अब्राहम का पुत्र था, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हाँ हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले। देखो, सोचो, अब्राहम का विश्वास देखो दोस्त। परमेश्वर ने एक रात में उसको कहा कि तेरे पुत्र के आज बलि करना है, तो भी अब्राहम का विश्वास देखो। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। मतलब इसे अटूट विश्वास करते, भले हम कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी स्थिति में हो, लेकिन परमेश्वर पर अपना विश्वास कायम रखना चाहिए। परमेश्वर ने भी उसके मन को जाना कि पवित्र मन का व्यक्ति है। तो जैसे उसने उसको होम बलि पर, जैसा हम परमेश्वर को बलिदान करने के लिए होम वेदी पर हम जैसे उसको छोड़ते हैं, उतने में परमेश्वर की वाणी आई। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझे अपने पुत्र वरन एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैंने जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। सोचो दोस्तों, परमेश्वर क्या कहता है, तूने अपने एक लौते पुत्र को भी मुझसे रख नहीं छोड़ा, और मेरे लिए तूने उसको होम बलि करके चढ़ाने के लिए, इसलिए मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। दोस्तों, परमेश्वर का भय मानना ही इंसान का जीवन है और इंसान का मूल है। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं मानता,
वो निरंतर पाप करता और पाप में फंसता ही जाता है। दोस्तों, हमें इस बात पे और इस कलाम के आधार पे हमको सोचना चाहिए परमेश्वर की मंशा क्या है। उसके आगे परमेश्वर से इसहाक हुआ, इसहाक से भी इसहाक। और एक बात दोस्तों, अब्राहम ने अपने दास को कहा कि देखिए परमेश्वर ने इससे भी आश्चर्य कर, अब्राहम ने अपने दास से कहा, उनके काम करने वाले से कहा कि जा दूसरे देश में जा, जो मेरे भाई बंधु उसमें से मेरे बच्चे के लिए विवाह के लिए स्त्री लेकर आ। तो जब वो निकलता है, जब उसका दास निकलता है, तो अभी इतने बड़े देश में कैसा उसको पता चलेगा। सिर्फ वो दुआ करता है कि खुदा, अब्राहम के खुदा, कि मेरे जो स्वामी ने मुझे इस देश में भेजा है, मुझे उसकी जो आपने पसंद की है वो स्त्री उस मुझे दिखा। तो अब यकीन नहीं करोगे, अब्राहम के 3 भाई थे। एक का नाम था हरान, एक का नाम नाहोर था और ये तीसरा हरान था। तो नाहोर की बेटी की नाहोर की जो बेटी है उसके बेटी की बेटी, उसका नाम था राहेल। तो आप यकीन नहीं करोगे, परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर कितना आगे का सोचता है। परमेश्वर ने उसी के वंशज में उसका विवाह करा दिया। और स्वयं बोलते हैं ना, स्वयं परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर इतना अद्भुत कार्य करता है ना। परमेश्वर ने स्वयं उस स्त्री को उस दास के सम्मुख लाकर, दास ने प्रार्थना भी क्या की, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्मभूमि से शपथ खाई है, अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री लाए। और उसका दास ये प्रार्थना कर ही रहा था कि, मतलब कुएं पे खड़ा रखकर प्रार्थना कर रहा था कि कोई आए और मुझे पानी पिलाए, और ऐसा कहे कि तू पानी पी ले, उसके पश्चात मैं तेरे जानवर को भी पानी पिलाओगे। तो ऐसी ही वो स्त्री ने मुझे कहा, तो मैं पहचान लूँगा यही स्त्री मेरे स्वामी के लिए सेलेक्ट हुई है। अब यकीन नहीं करेंगे, रिबका की यही बात उसके अब्राहम के दास से करती है, तू पानी पी ले और उसके बाद मैं तेरे जानवर को भी पानी पिलाती है। तो उतने में वो मन में अब्राहम का दास कहता है कि वाह, परमेश्वर की मंशा देखो, जो मैंने सोचा वही सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। मतलब यही है कि परमेश्वर जो चुनता है वही सामने वाले के मन में भी डालता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। तो आइए दोस्तों, अगले भाग में हम देखते हैं, जब इसहाक का विवाह हुआ तो जब जो उसकी पत्नी थी रिबका, तो उसको गर्भ ठहरा। तो उसमें जुड़वे बच्चे थे। जुड़वे बच्चे ऐसे थे कि वो पेट के अंदर ही दोनों एक में एक से लड़ाई करते थे। आप सोचो, पेट के अंदर लड़ाई करना, तो इससे उसको बहुत तकलीफ होती थी, बहुत पीड़ा होती थी कि क्या हो रहा है मुझे पेट में। अभी पेट है, उसके अंदर अगर 2 बच्चे आपस में भिड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो पेट में तकलीफ होगी। तो उसने परमेश्वर से आपने ध्यान किया और परमेश्वर से पूछा ये क्या है। ये वृत्तांत हम अध्याय 25 में देख सकते हैं, वचन क्रमांक 21 से 23 में देख सकते हैं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 अलग अलग राज्य हो जाएंगे। एक लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होगा और जो बड़ा होगा वो छोटे का अधीन होगा। अभी देखिए दोस्तों, इस कलाम पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा है, बड़ा। परमेश्वर खुद जानता है, क्योंकि वाचा की संतान है, परमेश्वर की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अब्राहम को आशीष दिया है कि मैं तेरे नीच वंश को पृथ्वी के, मतलब तारों के समान कर दूंगा। जो तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। सोचिए, परमेश्वर ने जो वाचा की, जो प्रॉमिस किया, विश्वास की संतान ही है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम दिखाना चाहता है पृथ्वी के लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या नहीं कर सकता। ये लोगों को, इसके वंश को बढ़ाकर परमेश्वर दिखाना चाहता है।
जैसा उसके दोनों पुत्र जन्म हुआ, तो क्या होगा, उसके बाद दो दो पुत्र जन्म होने के बाद उन्होंने उनका एक का नाम, बड़े वाले का नाम एसाव रखा और छोटे वाले का नाम याकूब रखा। देखो दोस्तों, बड़ा और छोटा पद एक परमेश्वर से मिला हुआ पद है। बड़ा पद और छोटा पद एक परमेश्वर ने ठहरा हुआ पद है, लेकिन एसाव बड़ा होते हुए भी उसने क्या किया दोस्तों, अभी इससे हम समझ जाएंगे। अध्याय क्रमांक 25 में हम देखते हैं और वचन क्रमांक 30 में देखते हैं, जब दोनों बच्चे बड़े हुए एसाव और याकूब, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। मतलब उसके छोटे भाई ने कहा, जो तेरा पहिलौठे का अधिकार है, जो बड़प्पन का अधिकार है, आज मुझे बेच दे। देखो दोस्तों, हम एक रोटी और एक, बोलते हैं ना, कुछ खाने के लिए अपने पहिलौठे का अधिकार भी बेच देते। पहिलौठे का अधिकार मतलब क्या है, एक बड़ेपन का अधिकार है। परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर ने जब उसको बड़ा पैदा किया है तो उसी के हाथ में छोड़ा कि तुझे वो अधिकार चाहिए या तो उसको तुच्छ गिरना, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे क्यों बड़ा किया, ताकि तू वो अधिकार में रहे। लेकिन उसने क्या किया, एक वक्त के खाने के लिए, एक वक्त, वो भी एक पकी हुई दाल खाने के लिए अपने पहिलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई को दे दिया। मतलब एक वक्त के खाने के लिए उसने अपने पहिलौठे का, जो बड़प्पन का अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, उसने उससे खो दिया, उससे ठोकर मार दी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ वो भी देखिए। उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद तो दोनों बढ़ते गए। तो उसके बाद पर उसके पिता या इसहाक, अब्राहम की तो मृत्यु हो गई। अब्राहम की मृत्यु, अध्याय 25 में हम अब्राहम की मृत्यु का दृष्टांत पढ़ सकते हैं। उसके बाद का ये दृष्टांत है। अब्राहम जब मृत्यु हो गया तो उसके पुत्रों ने उसको मिट्टी दी। उसके बाद का ये दृष्टांत है। इसहाक से दो पुत्र हो गए, याकूब और एसाव। एसाव ने अपने पहिलौठे का अधिकार बेच दिया। मैंने इस बात पे रोशनी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब्राहम की मृत्यु होने के बाद इसहाक से दो पुत्र हुए। इसहाक से पुत्र हुए एसाव और याकूब। एसाव ने अपने पहिलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया और पहिलौठे के अधिकार को, जो बड़प्पन का अधिकार को, एकदम छोटा जाना। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया उसके साथ, देखिए दोस्तों, जब इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, तो परमेश्वर क्या करता है, जो वचन की संतान है उनको एक अलौकिक आशीष देता है कि जो तेरे मुख से निकले, जो तेरे वंशज के लिए निकले, क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तुझे पनपा रहा हूँ, मैं तुझे बढ़ा रहा हूँ। तो जो उसके मुंह से निकलता है, जो आशीष बोलो श्राप बोलो, तो लगता है। इससे हम जान जाएंगे। तो इसहाक, जब इसहाक बूढ़ा हो गया, काफ़ी बूढ़ा हो गया, तो वो क्या सोचा, मरने से पहले मैं दोनों अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे दूँ। तो उसने क्या किया, बड़े पुत्र को कहा, जा मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध करके तेरे हाथ का मैं खाऊं और तुझे आशीष दूं। देखिए दोस्तों, एसाव तो शिकारी था और याकूब नम्र व्यक्ति था, ध्यान लगाने वाला व्यक्ति था और अपने तंबू में ही निवास करता था। और एसाव जो था शिकारी व्यक्ति था। तो एसाव शिकार करने के लिए, उसकी माँ ने देख लिया कि इसका पिता आज शिकार का मांस खाकर अपने बच्चे, बड़े बच्चे जो एसाव है उसको आशीष देगा। तो उसकी माँ ने क्या किया, याकूब को कहा कि जा अपने भाई का भेष बदल और अपने पिता के पास तू रोटी लेकर जा, ताकि वो आशीष तुझे मिले। तो ये डर गया, याकूब डर गया कि मैं कैसे जाऊँ, कि अगर मेरा पिता मुझे जान लेता है तो मुझे आशीष के बदले शाप दे देगा। फिर भी उसकी माँ ने क्या कहा, वो शाप तुझ पे नहीं मुझ पे पड़ेगा, फिर भी तू जा। तो ये चला गया अपने पिता के पास। तो पिता को उम्र के हिसाब से धुंधला दिखाई देता था, तो वो उसने क्या किया, तो अपने बेटे को नहीं पहचान पाया कि एसाव है क्या याकूब है। तो उसने
इसहाक ने उसको याकूब समझ के, ये सॉरी माफ़ कीजिए, एसाव समझ के उसको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद भी देखो कितना उत्तम आशीर्वाद था। देख मेरे पुत्र की सुगंध, अध्याय 27 में हम वचन क्रमांक 27 और 27 में पढ़ सकते हैं। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसी कैसी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत बहुत से अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडावत करे। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडावत करे। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। भाइयों, जो परमेश्वर ने जो कह दिया, मतलब जो इसहाक ने जो कह दिया, आशीर्वाद को ध्यान से सुनिए। हर एक आशीर्वाद उसमें आ गया है। और जब एसाव आया, एसाव अपना शिकार करके आया, तो याकूब तो आशीर्वाद लेकर चला गया था। एसाव जब आया तो जब उसको पता चला कि ये याकूब आके उसका आशीर्वाद ले गया, तो एसाव के मन में याकूब के प्रति घृणा आई और वो उसे खोजने लगा कि इसे मैं अभी कोई भी मतलब एक मौका देख के इसके ख़त्म कर दूंगा। तो माँ और पिता ने उसके याकूब और एसाव के माता पिता ने जान लिया कि अभी ये याकूब को ख़त्म कर देगा, क्योंकि याकूब ने चीटिंग करके उसका आशीर्वाद लेकर गया। तो उसके माता पिता ने क्या किया, तू चला जा, आराम चला जा, उधर तेरा मामा है बतूएल, रिबका का भाई था, तो उधर जाके रह जब तक तेरा भाई का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। याकूब जब जा रहा था दोस्तों जब याकूब जा रहा था उसके मामा के पास एसाव के डर के मारे, तो वहाँ पर एक बात हुई। रास्ते पर जाते जाते याकूब से एक बात हुई। याकूब एक जगह पर रात काटने के लिए सोया, तो रात में उसे एक स्वप्न आया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा, ये अध्याय 28 देखिए दोस्तों। हम सोचते हैं ना कि क्या मतलब स्वप्न भी एक ऐसा है, तो वो वाक्य रूबरू कराता है। परमेश्वर भी हमसे रूबरू कराता है, स्वप्न में आके बातें करता है हमसे। तो अध्याय 28 और वचन क्रमांक 12 में हम देखते हैं, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी कुल आशीष पाएंगे। देखो दोस्तों, जिस प्रकार अब्राहम से परमेश्वर ने कमिटमेंट किया तेरा वंश बढ़ेगा, जिस प्रकार इसहाक से कमिटमेंट किया उसी प्रकार से इसहाक के पुत्र याकूब से भी परमेश्वर ने कमिटमेंट किया कि तेरे पृथ्वी के हर एक कुल में वंशज में तेरे वंश बढ़ता जाएगा। परमेश्वर जो कमिटमेंट करता है उसे कभी भी पूरा करे बगैर रहेगा नहीं। इसके अध्याय में आप समझ जाओगे कि परमेश्वर कभी झूठ बोलता नहीं, जो परमेश्वर कहता है वही करता है। तो आगे के अध्याय में हम देखते हैं दोस्तों, जब याकूब उसके लाबान के पास गया तो लाबान की 2 बेटियां थी, एक का नाम था राहेल और एक का नाम था लिया। तो याकूब का राहेल से प्रेम हो गया, तो उसने लाबान से कहा कि मुझे तेरी बेटी से विवाह करा दे। तो लाबान ने क्या कहा, क्यों मैं बाहर के व्यक्ति को दूँ, मेरे सगे में ही मैं उसका शादी कर, मेरी बहन का लड़का तो मैं उसी से शादी करा देता हूँ। तो लाबान ने क्या किया, उससे 7 वर्ष की मजूरी ली। तो 7 वर्ष जैसा पूरे हो गए तो उसने क्या सोचा कि राहेल का शादी विवाह, उसने याकूब ने खुद पूछा कि राहेल से मेरा शादी करावा दे। तो लाबान ने उसके साथ गलत किया। लाबान ने याकूब के साथ राहेल के साथ विवाह कराने के बजाय लिया को उसको दे दिया। और लिया थोड़ी धुंधली थी दिखने में, इतनी खूबसूरत नहीं थी, उसका मन था राहेल पे। तो जैसा उसको पता चला कि इसने मेरे साथ गलत किया है, तो लाबान ने क्या कहा, और 7 वर्ष मेरे लिए मजूरी कर तो मैं इसे भी तुझे दे दूंगा।
तो याकूब ने और साथ मतलब दोनों स्त्रियों के लिए उसने 14 साल मजूरी की, तब जाके उसने राहेल से भी उसको विवाह करा दिया। तो लाबान जैसा लाबान के घर में याकूब आया तो लाबान के घर में इतनी उन्नति हुई, जैसे उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गए, उसकी धन संपत्ति बढ़ गए। मतलब सोचो, परमेश्वर ने याकूब को जो इसहाक ने उसको आशीर्वाद दिया था, उसके ज़रिए परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी, वो दूसरे के घर में रहकर भी उस घर को भी फला मतलब आशीष मिली। मतलब सोचो, जो परमेश्वर किसको आशीष देता है तो जिसके घर में वो आशीष पुरुष जाता है, जिसके घर में वो व्यक्ति जाता है तो उसका घर भी भर जाता है। इससे हम जान सकते हैं दोस्तों। आगे के भाग में ऐसा हुआ कि लिया को 6 पुत्र हुए और राहेल को 2 हुए, और उनके जो सर्वेंट, मतलब बोलते पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई पिता अगर अपने बेटियों का शादी कराता है तो उनको एक दासी दिया करता था। तो राहेल के लिए एक दासी थी, और लिया जो उसकी दूसरी बेटी थी उसके लिए एक दासी थी, जिसका नाम जिल्पा और एक का नाम बिल्हा था। तो क्या हुआ दोस्तों, तो पहली बात तो अभी आपको मैं बताऊँ तो वो पहले का वक्त था, पहले का दौर था, और परमेश्वर जो चाहता है वो परमेश्वर करता है, वो पाप नहीं है। बाद में जब पाप और पुण्य की पहचान हुई तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे 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 मतलब नियम और कायदे चेंज होते गए। आगे के भाग में तो आपको मैं पूरे किताबों का, पूरे जो पवित्र शास्त्र का लेख है तो मैं आगे को आपको बताऊंगा। तो टोटल याकूब की 4 स्त्रियाँ थी और उससे 12 बच्चे हुए। याकूब के टोटल 12 बच्चे हुए। मैं उन बच्चों का नाम भी आपको क्रमवार से बताऊंगा। याकूब के 12 बच्चे हुए, और याकूब का इस्राएल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने एक बार क्या हुआ, मतलब पूरे लाबान के यहाँ से लाबान उसके साथ चीटिंग करने लगा, लाबान उसके मेहनत का फ़ायदा उठाने लगा। तो याकूब ने क्या किया, अभी मेरे को लाबान मेरे से मतलब पहले जैसा मोहब्बत नहीं करता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से छोड़ के मैं मेरे पिता के और मेरे माता के घर पे चला जाता हूँ। तो जब याकूब यहाँ से निकला दोस्तों, देखो, तो आप यकीन नहीं करो, परमेश्वर ने तो उसको दर्शन दिया था। तो याकूब ने भी एक मन्नत मांगी थी वहाँ पर। जब याकूब लाबान के पास जा रहा था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि मैंने जो तेरे साथ कमिटमेंट किया तेरे पिता के, वो तो मैं पूरा करूँगा। तो याकूब ने भी वहाँ उस वक्त एक ये मांगी थी, मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगी थी कि जिस जगह पे मैं सोया था, अगर आप वाकई में मेरी रक्षा करोगे, वाकई में आप परमेश्वर से याकूब ने कहा था वाकई मेरी रक्षा करोगे और मुझे मेरे देश में मेरे घर में कुशल क्षेम से पहुंचाओगे तो आप मेरे परमेश्वर ठहरोगे। तो उसी परमेश्वर ने याकूब से कहा कि जा अपने पिता के घर में जा, और लाबान तुझसे करता है, मुझे पता है क्या करता है, लाबान तुझसे चीटिंग करता है, लाबान तेरे से अभी पहले जैसा मोहब्बत नहीं करता है, वो तेरा फ़ायदा उठा रहा है अपनी लड़कियों के खातिर, तो अपने घर चला जा। तो जब वो घर चला गया तो लाबान उसका पीछा किया, लाबान ने उसका पीछा किया कि ये मेरे से बिना पूछे मेरे स्त्रियों बच्चों लोग को लेके कैसा गया। तो लाबान को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया कि याकूब से ना बुरा कहना ना भला कहना, अगर तू उससे कुछ गलत करता है तो मैं तेरे से गलत करूँगा। तो इस प्रकार लाबान डर गया और याकूब से मिला कि भाई मेरे बच्चे मेरी बेटियों को तू लेकर आया मुझसे बिना बताए, तो मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था कि मेरी बेटी को तू लेके जा रहा है। तो वो दुष्टांत हो गया। तो लाबान और याकूब के बीच में कमिटमेंट हो गया, आज के बाद तू कभी मुझे मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए उन्होंने वो याद के लिए उस जगह का नाम गिलियाद रखा कि यहाँ पर हम दोनों की वाचा बंधी। तो उसके पश्चात जब एसाव अपने घर के लिए निकला तो दोस्तों देखो, याकूब अपने घर के लिए निकला तो घबरा गया। वो घबरा गया कि अभी एसाव मुझे मिलेगा और मुझे ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसने चीटिंग से उसके पिता का जो वचन आशीर्वाद था उसने चीटिंग से इससे ले लिया था। मतलब वो भेष बदल के आया और चीटिंग से अपने भाई का, तो इसलिए एसाव के मन में उसके प्रति घृणा थी, नफरत थी कि जब ये आएगा मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा। तो उसने परमेश्वर से ये की
विनती की, जैसे कि वो लबान के पास जाने के टाइम विनती की थी, वैसे ही या एसाव के डर के मारे परमेश्वर से विनती की। अध्याय 32 में देखिए वचन क्रमांक 11 में, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा था, मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। सोचिए परमेश्वर से याकूब क्या कहता है, इस वचन से आप सोच लिए। क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो वो परमेश्वर का ही सहारा लेता है। और परमेश्वर से ने तो उसको कमिटमेंट दिया था कि मैं तेरे वंश को आकाश और बालू के किनकों के जैसा कर दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने कमिटमेंट किया, इंसान ने कमिटमेंट नहीं किया दोस्तों। और परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से भी कमिटमेंट किया है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारंगणों के और धूल के किनकों के जैसे कर दूंगा। तो उसके बाद जब उसको एसाव मिला तो एसाव ने उसे मारा ने उल्टा गले से लगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा अनुग्रहकारी है कि एसाव के मन में दया, शांति और प्रेम पहले से ही भर दिया होगा। तो दोस्तों आप इससे जान सकते हो कि परमेश्वर की मंशा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। इसके बाद जब एसाव ने देखा कि इसके बच्चे धन दौलत भी बहुत है, तो याकूब और एसाव का मिलन हुआ और एसाव यहाँ से लेकर सहीर पहाड़ को चला गया, अपने माँ बाप के घर से लेकर अपना पूरा खानदान, अपना पूरा सामान, पूरा संपत्ति, धन संपत्ति लेकर याकूब से अलग हो गया। उसके बाद याकूब के पुत्र के बारे में बताता हूँ। जो याकूब से 12 पुत्र हुए, उसके पुत्रों की वंशावली आपको बताता हूँ। उसके पुत्र, याकूब के 12 पुत्र थे। लिया जो उसकी पहली पत्नी थी, उससे पुत्र हुआ। उसका सबसे बड़ा पुत्र था रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जुबलून। और राहेल के पुत्र थे यूसुफ और बिन्यामीन। और उसकी दासी जो जिल्पा थी, उसके पुत्र थे दान और नप्ताली। और लिया की जो दासी थी, उसके पुत्र थे गाद और आशेर। सोचिए, अब्राहम से इसहाक से एसाव और याकूब के 12 पुत्र हुए। तो उसका जो मतलब याकूब से जो 12 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र था जिसका नाम था यूसुफ, जो राहेल, जो याकूब की जो दूसरी पत्नी थी राहेल, वो उसका पुत्र था। तो उसको ऐसा इंटेक होता था, ऐसा स्वप्न देखता था वो। देखिए दोस्तों, इस वचन पे ध्यान कीजिए, क्योंकि ये वचन मामूली वचन नहीं है। अध्याय 37 में जब जो याकूब का पुत्र था, जो वचन की संतान थी, उसको एक स्वप्न आता था। यूसुफ ने अध्याय 37 और वचन क्रमांक 5 में देखिए, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। भाई भाई में आपस में झगड़ा होता है नहीं क्या, अरे ये ऐसा है, वो वचन मतलब खेलते कूदते अपने झगड़ा होता है। तो उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ, मेरा पुला सीधा उठकर खड़ा हो गया है। तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसको दंडावत की। मतलब यूसुफ अपना बड़े भाइयों से कहता है कि मेरा पुला खड़ा होगा, तुम लोगों ने उसको दंडावत किया। फिर और एक उसने स्वप्न देखा, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडावत कर रहे। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से भी वर्णन किया। उसके पिता ने उसको डांटकर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तू देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडावत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। देखो दोस्तों, यूसुफ ने क्या स्वप्न देखा। फिर ऐसा हुआ कि मतलब ये छोटा था और अपने भाइयों की चुगली किया करता था। तो भाइयों ने क्या किया कि चलो इसे उठाते हैं
और इसको इश्माइलियों के हाथ में बेच देते। तो और बाप को क्या बताते हैं कि ये मर गया। तो बाप उनको भेजता है कि जा और अपने भाई लोग को देख क्या कर रहे हैं। तो ये चला भाइयों को देखने। तो भाई लोग लंबे से ही देखते कि ये आ रहा है, अभी इसका साथ कुछ करना है अपन को। तो भाई क्या करते हैं, इसका कपड़ा उतारते, एक बकरी मारते, कपड़े को खून लगाते और इसको दूर देश वाले व्यापारी होते हैं इस्माइली, उनके हाथ में इनको बेच देते हैं। तो यूसुफ को मिस्र में उनको लोग बेच देते हैं। तो आगे चल के देखिए दोस्तों, यूसुफ के साथ क्या हुआ। और बाप को ये 11 भाई लोग बाप को बताते हैं कि आपका बेटा मर चुका है, उसको लगता है कोई जानवर ने फाड़ दिया, देखो इसका खून भी इधर है और इसके कपड़े पे खून लगा हुआ है। तो बाप रो के शांत हो जाता है। जब यूसुफ मिस्र में जाता है तो मिस्र में जिस लोगों ने उसे खरीदा होता है, तो उधर एक पोतीपर रहता है, तो उस घर में उसको बेच देते हैं। घर में बेचने के बाद वो पोतीपर के घर में वो सेवा का काम करता है। सेवा का काम करते 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 उस पोतीपर के घर में भी देखो कोई आशीष, मैंने उससे पहले क्या कहा, लाबान के घर में याकूब के वजह से आशीष मिली। और इस पोतीपर जो मिस्त्री था उसके घर में यूसुफ आने के बाद धन संपत्ति सब कुछ ऐश्वर्य बढ़ने लगा। और बढ़ते बढ़ते उस पोतीपर ने अपना धन, अपने नीज, अपने घर परिवार पे, मतलब घर परिवार नहीं, सॉरी, घर के हर एक वस्तु पे उसको अधिकारी ठहरा दिया। अब दोस्तों आप सोचो, पूरे घर में किसको अधिकारी ठहराना कोई मामूली बात नहीं है। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, पोतीपर की जो स्त्री थी उसने याकूब से कहा कि जवान पुरुष था, तो उसने उससे गलत चेष्टा की, बोली हाँ मेरे साथ संबंध बना। लेकिन परमेश्वर का जो जन रहता है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है, वो कभी कोई गलत कार्य करेगा नहीं। तो यूसुफ ने उसको मना किया। यूसुफ ने बोला मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। तो उसने उसे फंसाया। आप कलाम में पढ़ सकते हो, वो पोतीपर की स्त्री ने उसे फंसाया और कहा कि मेरे साथ ये गलत करना चाहता था। तो वो मिस्त्री जिसके घर में याकूब काम करता था उसको उठा के उसने, अब यकीन नहीं करोगे, उसको जेल में डाल दिया। तो यूसुफ वहाँ पर भी खुशी खुशी गया। और जेल खाने में जो जेल का मुखिया होता है उसका भी दिल यूसुफ में जीत लिया कि वाकई में कि ये लड़का सही में ही, मतलब ये बंदा बहुत बढ़िया है। हम किसी के पास जाते तो नहीं कि हम एक इसमें किसी का दिल जीत लेते, नहीं, वाकई में ये बंदा बहुत अच्छा है और इसका दिल उसने जीत लिया। तो वो उसने कैदी लोग को भी उसके अधीन कर दिया। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, 2 कैदी आए, 2 कैदी उसमें आए जो राजा के थे। एक राजा का खाना बनाने वाला था और एक राजा को शराब पिलाने वाला था। तो दोनों को स्वप्न आया रात को। तो दोनों का स्वप्न का जो अर्थ उसने बताया वो अर्थ एकदम चोखा निकला। जो पिलाने वाले को अपने पद पे वापस नियुक्त किया गया और जो खाना बनाने वाला था उसको कहा था यूसुफ ने कि तेरा स्वप्न का अर्थ है कि तुझे 3 दिन के बाद जेल से निकालेंगे और तुझे फांसी दे दी जाएगी। और वही हुआ, मतलब जो जो उसने कहा था वो हुआ। तो जब पिलाने हार राजा के सम्मुख गया तो राजा, जो मिस्र का राजा था, तो उसको एक स्वप्न आया। मतलब ऐसा स्वप्न आया कि पहले 7 मोटी मोटी गायें आई, उसके बाद एकदम पतली दुबली निर्जल गायें आए और उस 7 मोटी गायों को खा लिया। तो राजा डर के मारे उड़ गया, वापस हुआ। वापस सोने के बाद उसको वापस एक स्वप्न आया, 7 हरी भरी लटा, मतलब हरी भरी फलदायी पेड़ आए, मतलब बाले आए, जो अपन बोलते हैं ना इसके बाले, ज्वार की बाले आई। उसके बाद वापस दुबली और कुडेल बाले आई और हरी बालों को खा गए। तो राजा बेचैन होकर उठ गया, भाई ये मतलब क्या है, ये स्वप्न का अर्थ क्या है। तो राजा डर गया और टेंशन में आने लगा। तो इस पिलाने हार जो जेल में था याकूब के साथ, यूसुफ के साथ, तो उसको स्मरण आया कि हम लोग में जेल में थे। तो ये लड़के ने उस स्वप्न का अर्थ मुझे बताते। तो राजा को उसको 2 साल के बाद उसको याद आया कि 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा जेल में हुआ था, इस लड़के ने मुझे स्वप्न का अर्थ बताया था। तो राजा ने तुरंत यूसुफ को निकाला कि भाई इस स्वप्न का अर्थ क्या है, मुझे बता। तो यूसुफ ने उसको सपने का अर्थ ये बताया कि आने वाली जो 7 गायें हैं वो 7 अच्छे वर्ष है, और जो दुर्मल और दुर्बल गाय, जो निर्जीव गाय, वो 7 दुष्काल के 7 वर्ष है। तो राजा को यूसुफ ने बताया कि इस 7 साल में जो उसमें फसल अच्छी होगी, अच्छी उपज होगी, तो ये फसल को तू बचा और किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर
जो इसको अच्छा प्रबंध करे, अच्छा फसल को बचा के अच्छा रखे। तो राजा ने उससे क्या कहा, परमेश्वर की आत्मा तुझ में रहती। देखो कलाम देखो क्या कहता, परमेश्वर की आत्मा तुझ में रहती, परमेश्वर का जन है, तू होनहार बता सकता है, तो तू ही मेरे देश का प्रधान हो जा। यूसुफ इतने परिश्रम, बंदी बना कर आया था। याकूब का जो लड़का था वो कनान देश से बंदी बनाकर मिस्र देश में भेजा गया था। परमेश्वर ने देखो उसके साथ रह के वहाँ पर क्या कार्य किया, उसको सारे मिस्र का प्रधान बना दिया। वहाँ का राजा था, उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, सिर्फ राजगद्दी को छोड़कर। देखिए दोस्तों, परमेश्वर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर में निष्ठावान और एकदम ईमानदारी से बने रहना है। पोतीपोर की स्त्री के साथ वो संबंध भी बना सकता था यूसुफ, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। उसने अपने चाल चलन को, अपने आप को अपवित्र नहीं किया, तभी तो परमेश्वर उसके साथ बना रहा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, पूरे मिस्र में 7 वर्ष इतने अनाज और इतने सब कुछ धन संपत्ति, मतलब इतना अनाज हुआ, इतना हो, तो उसने पूरा, यूसुफ ने पूरा भंडार कर लिया, अनाज को बहुत जमा लिया, क्योंकि उसको पता था कि आगे के 7 साल दुष्काल के होने वाले, आगे के 7 साल तकलीफदायक होने वाले। तो उसने बहुत सारे अनाज के भंडार भर लिए। तो पृथ्वी भर में पूरा दुष्काल छा गया, अकाल के 7 साल शुरू हुए। तो उसमें लोगों के पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, खाने पीने का साधन नहीं था। तो देखो दोस्तों, उसके भाई जो कनान में रहते थे, तो उन्होंने, उसके पिता ने क्या कहा, याकूब ने क्या बोला, अरे बाबा इधर तो अनाज ख़त्म हो चुका है, तो आप एक काम करो, मिस्र में जाओ और वहाँ से अनाज मोल लेकर आओ। तो उतने में याकूब के जो बच्चे थे, जो बेटे थे, 10 के 10 बेटे निकल गए। याकूब के टोटल 12 बच्चे थे। तो एक तो याकूब के पास छोटा रहा, और यूसुफ तो इस मिस्र में आ चुका था, क्योंकि उसके भाई ने उसको भेज दिया था कि वो बंदी बनाया जाए। तो देखो परमेश्वर का कार्य देखो दोस्तों, परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है कि अब क्या बताओ अभी आपको। तो परमेश्वर ने यूसुफ को तो पूरे मिस्र का प्रधान बना दिया था। और उसके भाई जब मिस्र में दाखिल हुए, जैसा वो दाखिल हुए, तो यूसुफ ने उनके भाइयों को पहचान लिया। आप देखो दोस्तों, जो स्वप्न यूसुफ ने देखा था, अभी अध्याय 42 में और वचन क्रमांक 6 में आप पढ़िए, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था, और उस देश के सब लोग के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडावत किया। जब यूसुफ छोटा था दोस्तों, तो उसने क्या बोला था, ये मेरा स्वप्न है, आप मुझे दंडावत करो, मुझे प्रणाम करो। तो उसके भाई क्या कहते थे, अरे हम लोग बड़े होके तेको दंडावत। देखो दोस्तों, परमेश्वर का वचन देखो, उसके भाई जब मिस्र में आए, तो यूसुफ को सब ने मुंह के बल गिर के दंडावत की। मतलब परमेश्वर आगे का भी जानकार है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा जो खुदा है वो सब जानता है दोस्तों, सब कुछ जानता है। खुदा क्या कर सकता है इससे आप समझ जाओगे। तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया। तो यूसुफ ने क्या किया दोस्तों, पहचानने के बाद उनको सताया काफ़ी। ऐसा नहीं कि बोला कि नहीं मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, ये वो, तो उनको बहुत सताया। तो उसने क्या किया, तुम सच में इधर मतलब राशन ही लेने आए हो, खाना लेने आए हो, कि ये देश का मतलब तहकीकात करने आए, ये देश में क्या है क्या नहीं। तो ऐसी जानबूझ के यूसुफ उनकी परीक्षा करने लगा। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम 12 भाई है, हम में से एक तो घर पे है, मेरा पिता का नाम सोहेल, सो मतलब पूरे अपनी सफाई देने लगे वो भाई लोग। तो यूसुफ ने क्या उनमें शर्त रखी कि ये जो छोटा वाला है उसको लेकर आओ, तो ही मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। तो यूसुफ ने क्या किया, 9 को तो भेज दिया और शिमोन को कैद करके रख दिया। तब जब सब इन लोग राशन वगैरह लेकर अपने पिता के पास गए और उनसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा उधर हुआ है, वो बोलता है कि हम लोग इधर के भेदी है, इधर मतलब ये ढूंढ करने आए। तो पिता ने क्या कहा, उसने क्या कहा कि अपने छोटे बेटों को मेरे साथ भेज दे, तो मैं तेरे भाई शिमोन को छोड़ेगा नहीं, और उससे तुमको ये भी नहीं होगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो। तो याकूब ने कहा कि मैं छोटे वाले को नहीं भेजूंगा। तो सब भाई ने उनसे कन्फेस किया कि उसको भेज दे। तो याकूब ने उनको भेजा।
तो वापस वो मिस्र देश में चले गए अपने छोटे भाई को। जैसा यूसुफ के पास उसको लेकर आए, तो यूसुफ ने जैसा देखा और अपने आप को बहुत उनको सताने के बाद अपने आप को जाहिर किया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जो तुमने मुझे इश्माइलों के हाथ से मिस्र में भेज दिया था। तो दोनों सब एक में के गले में लिपट कर रो रहे थे दोस्तों। देखो यूसुफ का सहनशीलता देखो, जो एक नम्र व्यक्ति होता है उसकी भाषा देखो। अध्याय 45 में वचन क्रमांक में यूसुफ क्या कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझसे यह भेज डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया था। देखो परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी, उसको पता था कि ये साल में ये वक्त में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि मेरे जन को मैं आगे भेजता हूँ। ये परमेश्वर का कार्य होता है दोस्त। वो कुछ बात को सफल करना होता है, कुछ बात को बताना होता है, तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है। परमेश्वर ने चाहा अकाल हो तो अकाल होगा, परमेश्वर ने चाहा तो सुकाल हो तो सुकाल हो, और परमेश्वर से कोई वाद विवाद या कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे इस जरिए से इस कलाम से आप पहचान सकते हो कि परमेश्वर जो चाहता है वही करता है, अपनी इच्छा अनुसार वो करता है। उसने अब्राहम को कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, इसहाक से कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो सिंगल थे। इसहाक के दोनों बच्चों को उससे क्या कहा, याकूब एसाव ने तो अपने पहलोटे के पद को तुच्छ जाना, इसलिए वो अयोग्य गिना गया, इसलिए इसको आशीष नहीं मिली। आशीष किसको मिली, जिसने परमेश्वर के साथ याकूब को आशीष मिली। आशीष के साथ उसको 12 बच्चे हुए। 12 बच्चे में से यूसुफ को ये कमिटमेंट मिला कि तू आगे जा, और यूसुफ को मिस्र में फलवंत किया परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर की योजना होती है दोस्तों। हम सोचते हैं अरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आगे के अध्याय में हम देखते हैं, तो यूसुफ ने क्या कहा अपने भाइयों को कि अपने पिता और अपने पूरे परिवार को लेकर इसी देश में आ जा, इसी देश में आ जा, मैं इधर आप तुम्हारा पालन पोषण करूँगा, इधर तुमको, क्योंकि अभी तो सिर्फ अकाल के 2 ही वर्ष और 5 वर्ष बाकी है। तो अब यकीन नहीं करोगे वहाँ के राजा, मिस्र के राजा को भी यूसुफ के भाई आने का पता चल गया। तो वहाँ के राजा ने भी बोला कि अपने पूरे ख़ानदान को लेकर इस तरफ आ जा और इधर ही उनका पालन पोषण कर, क्योंकि यूसुफ ने जो कार्य किया था हर एक लोगों को उसने बचाया था कि आने वाले संकट से हर एक लोगों को बचाए। तो इसलिए राजा भी उसके सम्मुख बहुत प्रसन्न था। तो राजा ने प्रसन्नता के इसमें बोला कि अपने पूर्ण परिवार को लेकर आ जाए। अभी दोस्तों इस बात पे भी ध्यान दीजिए, जब मिस्र में उसका पूरा परिवार आया तो कितने लोग थे। आप अध्याय 46 में देख सकते, 26 में, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए वे उनकी बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 लोग थे। देखो दोस्तों, एक आदमी से 66 बने, इस पे ध्यान दीजिए। फिर याकूब जब मरने के तौर पे था, तो अब्राहम ने अपने जब समय में अब्राहम जब था तो उसने एक भूमि ली थी। तो उसने क्या कहा था, ये हमारे निज कब्रिस्तान की भूमि हो। तो याकूब ने उससे शपथ खाई अपने लड़के यूसुफ से। जब यूसुफ और याकूब का मिलन हुआ मिस्र में, तो वो मरने के दिन पर जब उसने एक शपथ खाई कि देख बेटा, जो मेरा निज भूमि है, जो मेरे दादा ने लिया था, तो उसी में मुझे तू दफन करना। तो यूसुफ ने भी उसको शपथ खाई कि मैं उधर ही आपको दफन करूँगा। तो आगे के अध्याय में देखिए, याकूब अपने मरने पर था, जैसे इसहाक ने याकूब को कनान देश में था तब उसको आशीर्वाद दिया था, उसी तरह से अध्याय 49 में आप देख सकते हैं, याकूब ने भी अपने 12 बच्चों को उनके योग्यता के हिसाब से आशीष दिया है कि आगे चल के तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर की संतान ही है। देखो, जो पेड़ फल नहीं दे सकता उसको फलवंत किया परमेश्वर ने।
अभी अब्राहम ऐसा व्यक्ति था, उसको निसंतान था, फिर भी ये वंश दिया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से एसाव और याकूब, इसहाक से याकूब और एसाव हुए, और याकूब से 12 संतान हुए, 12 संतान से और संतान हुए। तो याकूब मरने पर था, तो अपने 12 संतानों को उनकी योग्यता के अनुसार आशीर्वाद देके याकूब अपने लोगों में जा मिला, लोगों में जा मिला। और उसके बाद ऐसी दिन, तो जैसा याकूब मरता है तो उसके भाई आते हैं, डर जाते। अभी बाप था तब तक तो यूसुफ ने कुछ किया नहीं, क्योंकि यूसुफ के साथ हमने गलत किया था। जब वो छोटा था उसको हमने बेच दिया, उसके साथ हम लोग गलत व्यवहार करते थे। तो इसीलिए उसके 11 के 11 भाई आके, 12 के 12 भाई आके, 11 सॉरी माफ़ कीजिए, 11 भाई आके उसके चरणों में पढ़ते कि बाबा अभी मेरा बाप मर गया है, तो हमसे बुरा ही मत करना। तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, यूसुफ का बात कर, यूसुफ देखो कैसा था। मतलब एक बोलते हैं ना, धर्मी इंसान धर्म के ईसाई इससे ही बात करेगा, धर्मी इंसान कभी भी गलत बातें करेगा नहीं। यूसुफ ने अपने भाई को क्या किया, ये उत्पत्ति किताब का लास्ट अध्याय है, अध्याय क्रमांक 50 में हम देखते हैं। और उसने और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास है। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोग ने मेरे साथ बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया था, इससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। देखो दोस्तों, हम किसी की बुराई का विचार करते, लेकिन अगर जो व्यक्ति भला है, जो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाया और परमेश्वर का व्यक्ति है, उससे हम कितनी भी बुराई करें, परमेश्वर हमेशा उस बुराई में भी भलाई की योजना बनाता है। तो दोस्तों, ये उत्पत्ति की किताब में आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम, नूह के जो कमिटमेंट किया उसने अब्राहम से पूरा किया, क्योंकि अब्राहम नूह के वंशज का था। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य इसलिए उसमें दिखाई क्योंकि वो निसंतान था, उसकी स्त्री बूढ़ी थी, वो बूढ़ा था। बूढ़े से इतना वंश बढ़ा है क्योंकि परमेश्वर की वंशज है, परमेश्वर ने स्वयं उनको बढ़ाया है। क्योंकि जो फल पेड़, जो बांझ पेड़ है उसमें फल आता ही नहीं, परमेश्वर जो चाहिए वो कर सकता है, ये बात ध्यान में रखिए। जो निसंतान था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसके इतने वंश परमेश्वर ने बढ़ाए, इसे ध्यान में रखिए दोस्तों। और इस कलाम और इस उत्पत्ति की किताब से जान जाइए कि परमेश्वर जो चाहिए वो कर सकता है, जो चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पूर्ण सब कायनात बनाई है, सबके श्वास, सबके प्राणों पे उसका ही अधिकार है। लेकिन परमेश्वर ने अपने काम दिखाने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ये जाति स्वयं उत्पन्न की है। ये परमेश्वर की पवित्र जाति, क्योंकि परमेश्वर ने इसको अपने शपथ के द्वारा निर्माण किया है। ये बात समझ लीजिए। और लास्ट अध्याय में मैं देखता हूँ कि यूसुफ की मृत्यु हो जाती है। फिर यूसुफ ने इस्राएल से कहा, इस्राएल से ये कहकर कि परमेश्वर नीचे तुम्हारी सुधि लेगा, इनको इस विषय की शपथ खिलाए, हम तेरी हड्डियों को भी इस देश से ले जाएंगे। दोस्तों, यही लास्ट अध्याय उत्पत्ति किताब यहीं पर समाप्त होती। इसके अध्याय में इसके वंश के साथ क्या हुआ, जो वाचा के, जो परमेश्वर का वंश ही है, इसके बाद क्या हुआ आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने निर्मित किया हुआ वंश है, परमेश्वर से उत्पन्न हुई वंश है दोस्तों। इसलिए इसको अनदेखा मत करो, क्योंकि परमेश्वर की कमिटमेंट की हुई जाती है, परमेश्वर से द्वारा उत्पन्न की हुई जाती है दोस्तों। परमेश्वर ऐसा बलिए, ऐसा महान है, जो चाहिए वो कर सकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र ये कहता है कि परमेश्वर की हर एक बातों पर मन लगाओ। पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात परमेश्वर की, हर एक आत्मा परमेश्वर ने बनाई है। लेकिन परमेश्वर ने अपना नाम करने के लिए और जिस नूह से उसने कमिटमेंट किया उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस जाति की उत्पत्ति की है, ताकि हर एक लोग परमेश्वर को, जो सच्चा परमेश्वर, उसके कार्य को देखे और सच्चे परमेश्वर की आराधना करे। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ।
पवित्र और बलि परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में अति महान और अति ऊंचे पर है प्रभु। प्रभु इस वचन को और इस उत्पत्ति की किताब की सारी बातें की सुनने वालों को प्रभु आपका साक्षात्कार कर, और जो भी घर परिवार के हर एक सदस्य प्रभु, जो भी पवित्रता से आपका नाम लेते प्रभु, हर एक परिवार में, हर एक वंश में, हर एक कुल में, हर एक जातियों में आपका नाम होने दे पिता। हे पिता, तू सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जैसे तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दी और उनके वंश को बढ़ाया प्रभु, मैं आपसे दुआ करता हूँ पिता कि हर एक के वंश को बढ़ा, हर एक के मन में आपके कार्य को और आपके आश्चर्य कर्मों की भयभीति होने दे प्रभु, और हर एक के संतान को, हर एक के परिवार को छू और उनको चंगाई दे प्रभु, और हर एक के घर में सुख शांति और समाधान का वातावरण आने दे पिता। हे पिता, तेरा नाम पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके नाम से और आपके कलाम से ज़रिए लोगों का मन फिरान, लोगों के मन में परिवर्तन कर प्रभु। हे पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि ये कलाम के वचन और ये उत्पत्ति की किताब के लोगों को जहन में और लोगों के ध्यान और लोगों के चित्त में उतार प्रभु, और इस कलाम को देखकर वो आप पे विश्वास लाए और आप पर ईमान लाए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, ये जो उत्पत्ति की किताब है परमेश्वर के पाक कलाम है, परमेश्वर के पाक वचन है। इससे आप समझ जाइए और सोच लीजिए कि परमेश्वर लोगों से क्या चाहता है और परमेश्वर क्या कार्य करना चाहता है। और जो भी पवित्र शास्त्र में मैं जितनी भी अध्याय पढ़ चुका, जितनी भी किताबें पढ़ चुका हूँ, एक बात मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कभी भी पाप की संगति नहीं कर सकता। जो वचन की संतान है उनके साथ भी क्या क्या किया, क्या उनको भी ताड़ना दी, क्या दुख दिया, आप जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी पाप की संगति नहीं कर सकता। नमस्ते दोस्तों, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते कीजिए और इसके वचनों पर, इसके कलामों पर विश्वास कीजिए। जय मसीह की।